नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अपने इस खास पेशकश सतीश, सानवी और साजिश में आज हम खोलेंगे बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत का राज। 8 मार्च को एक होली पार्टी में सतीश कौशिक शामिल हुए थे, जहां उनकी मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन सानवी मालू के आरोपों ने सतीश कौशिक की मौत को एक नया मोड़ दे दिया है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सतीश कौशिक की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। बिजनेसमैन विकास मालू की पत्नी सानवी मालू ने कहा है कि सतीश कौशिक की मौत में उनके पति का हाथ है। इस सनसनीखेज खुलासे से सभी के होश उड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 7 मार्च 2023, जगह जुहू, मुंबई। जावेद अख्तर के घर में होली पार्टी का आयोजन होता है। इस पार्टी में महिमा चौधरी, ऋचा चड्ढा, अली फजल सहित कई सितारे मौजूद रहते हैं। माहौल मस्ती भरा है और तभी इस पार्टी में सतीश कौशिक की दमदार एंट्री होती है। सतीश कौशिक बेहद खुश दिखाई देते हैं और पूरी तरह स्वस्थ भी। जमकर पार्टी करने के बाद दोपहर बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तारीख 8 मार्च 2023, जगह देश की राजधानी दिल्ली। अपने करीबी दोस्त विकास मालू के साथ सतीश कौशिक संगीत की धुन पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। वही पुराना अंदाज, वही मस्ती, वही धमाल। सतीश कौशिक बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। न चेहरे पर कोई शिकन और न किसी बात की फिक्र। वे होली की मस्ती भरी शाम के शानदार हीरो लग रहे हैं। पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सतीश कौशिक और अधिक थिरकने लगते हैं। उनके साथ उनका एक करीबी दोस्त विकास मालू एक हाथ में बैग तो दूसरे हाथ को हवा में लहराते हुए सतीश कौशिक के साथ झूम रहा है। एक बार फिर बता दें कि वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, मगर तभी रात के 11:30 पर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उनके करीबी दोस्त उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, मगर तब तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस बताती है कि कार्डियक अटैक के चलते उनकी मौत हुई है। मगर इस मामले में नया मोड़ तब आ जाता है जब एक महिला दावा करती है कि सतीश कौशिक की हत्या कराई गई है। आरोप लगता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि विकास मालू है, जिसके फार्म हाउस पर ये पार्टी हो रही थी। मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुई थी और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे, वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी। पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था। सवाल ये उठता है कि क्या सतीश कौशिक को किसी साजिश के तहत फार्म हाउस पर बुलाया गया था? क्या सच में विकास मालू उनको निपटाने की कोई प्लानिंग कर रहा था? विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है, उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूंगा। और मेरे को सतीश जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी गंदी लैंग्वेज बोली गई कि वो ऐसे आदमी हैं और मैं तो इनको जो है ना रशियन लड़कियां बुला के ब्लू पिल्स दे के मैं इनका काम तमाम करूंगा। सानवी के आरोप के बाद विकास मालू को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सानवी ने यह भी आरोप लगा दिया है कि दाऊद इब्राहिम के करीबियों के साथ उसका उठना बैठना है। ये जो अनस है, इनका बहुत रेगुलर हमारे घर पे आना जाना था दुबई में, और जो मुझे बताया गया है थ्रू विकास मालू ओनली कि ये दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं। हमारे घर में एक मुस्तफ़ा, उनका भी बहुत रेगुलर आना जाना था।
जो कि मुझे विकास मालू द्वारा ही बताया गया था कि वो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड है। तो हमारे घर में इन लोगों का आना जाना था। अनस हमारे घर पे बहुत रेगुलर आता था और बहुत गिफ्ट्स लेके आता था। कोई करेंसी का इनका कुछ लिंक था, आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते रहते थे। आरोपों से घिरे विकास मालू की सफाई भी आई। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ट्रेजेडी हमेशा अनजानी होती है, उस पर किसी का जोर नहीं होता। मीडिया से आग्रह करूंगा कि सभी की भावनाओं का कद्र करें। मगर सवाल यह है कि विकास मालू जितना बता रहा है, क्या उससे ज्यादा छिपा रहा है? भारत एक्सप्रेस पूछता है, सवाल नंबर 1, 15 करोड़ के मामले में चुप्पी क्यों? सवाल नंबर 2, सतीश को निपटाने के आरोप पर खामोशी क्यों? सवाल नंबर 3, कौन सी दवा दी गई जिससे तबीयत खराब हुई? सवाल नंबर 4, क्या सतीश कौशिक बीमार थे? सवाल नंबर 5, दाऊद से कनेक्शन पर चुप्पी क्यों? सानवी के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एक नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सानवी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली से ऋषभ के साथ देवनाथ की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सतीश कौशिक मामले में बिजनेसमैन विकास मालू पर उसकी पत्नी सानवी मालू ने हत्या का आरोप लगाया है। पत्नी के आरोपों पर विकास मालू ने भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विकास मालू जी, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस में बात कर रहे हैं। मालू जी, जिस तरीके से आप पे आरोप लग रहे हैं 2 दिनों से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा एक फैमिली मैटर चल रहा है, तो जिसमें मैं अपनी वाइफ से, अभी तक उसने डाइवोर्स का अभी तक कोई केस नहीं फाइल किया है, और वो मेरे पे जो भी एलिगेशन लगा रही है वो लगा रहे हैं, तो उससे इस केस का मतलब नहीं है। और आज जो मेरे प्यारे और मौजूद मेरे जो परिवार के मेंबर सतीश जी, उसने उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया, तो ये बहुत गलत बात है। अपने आप को मीडिया के आगे ये दिखाना कि मैं एक बहुत बड़ी वो हूँ, दैट इज रॉन्ग। हमारे को कम से कम आज जो सोल आज इस धरती पे नहीं है, वी शुड रिस्पेक्ट हिम। तो ये मेरा उसका लिए है। और सतीश जी के लिए वो मेरे परिवार में मोर देन 30 इयर्स हम लोग पारिवारिक मेंबर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में कभी ना मैं गलत सोच सकता हूँ, ना मैं कभी कुछ बुरा सोच सकता हूँ। बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, उस दिन आप थे जिस दिन का ये पूरा ये आप बीती है? सर, उस दिन होली की हमने पार्टी रखी थी। एक दिन बॉम्बे में पहले उनके यहाँ होली हो गई थी, तो 8 तारीख को मेरी सतीश जी से बात हुई थी। वो कहते हैं मैं आता हूँ 8 तारीख को, वी विल टुगेदर। तो वो तब आए थे, पर एक सेकंड, ये एपिसोड तो किसी को नहीं मालूम पड़ सकता कि मतलब वो आए हैं तो ये हो जाएगा। कल को ये एपिसोड मेरे साथ भी हो सकता था, ये एपिसोड मेरे साथ भी हो सकता था। वो मेरे साथ खाना खा रहे हैं, तो ये एपिसोड मेरे साथ हो जाता तो क्या होता। काफी तमाम और भी आप पे आरोप लगाया गया कि दाऊद डी कंपनी और उनके ब्रदर एंड उनके सन हैं आपके साथ और आते हैं घर पे, ऐसा तमाम आरोप। और उसके बाद ड्रग्स का आरोप भी लगाया गया आपके ऊपर कि तमाम ड्रग्स आप पार्टी में, जो भी रेप पार्टी होते हैं उसमें सर्व करवाते हैं। ये तमाम आरोप लगाए उस FIR शीट में। तो सर एक काम करें, मेरे यहाँ पे या मेरी ब्लड टेस्टिंग करवा लें, या मेरे टेलीफोन की जो कांटेक्ट लिस्ट है आप वो टेस्ट करवा लें, चेक करवा लें। वो तो पुलिस के और गवर्नमेंट के हाथ में है, वो तो करवा सकती है, तो वो करवा लें। अगर उसमें अगर किसी का नंबर आता है तो देन आई एम कल्प्रिट। किसी के कहने से या तो वो प्रूफ कर दे, ऑलरेडी उसने कोर्ट में डाला हुआ है, उसने ऑलरेडी कोर्ट में डाला हुआ है, तो वो प्रूफ कर ले। ऑलरेडी केस चल रहा है मेरा, तो ये 15 करोड़ वाला क्या मामला था सतीश जी और आपके बीच में? बताया जा रहा है कि उनका आरोप है ये कि आप दोनों के बीच में पैसों को लेके आपस में दुबई में बातचीत हुई। सर वो तो वही प्रूफ करेगी ना, वो प्रूफ कर दे
कि 15 करोड़ मैंने लेने हैं या उन्होंने देने हैं या हमारा कोई बीच में है नहीं। हमारा कोई आज तक कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो मेरे परिवार के मेंबर थे, मैंने खाली पारिवारिक मेंबर ही रिलेशन ही निभाया। वी डोंट हैव एनी बिजनेस रिलेशन। तो किस बात के लिए सर, किस बात के लिए इतना आपको मतलब कि बार बार आरोप लगाया जा रहा है आपकी बीवी के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? सर वो तो वही जानती है, वो तो वही जाने कि वो क्या चीज, वो अपना फायदा खुद उठाना चाहती है। मीडिया के अंदर पब्लिसिटी मिल जाएगी ना उसको। तो विकास जी, सतीश जी के साथ आपका कैसा रिलेशन था सब कुछ? मेरा सतीश जी हो, वंशिका हो, साक्षी भाभी हो, मेरा पूरा का पूरा 30 साल से मेरा मेरे पापा का पारिवारिक रिलेशन था। मेरे यहाँ पे अगर 2 आदमी की भी अगर पार्टी होती थी तो वो मेरे यहाँ पे घर पे होते थे। इससे मैं अब अपने रिलेशन को क्या डिफाइन करूँगा। और आज मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि मैंने अपना एक परिवार का मेंबर खोया है। मैंने अपने परिवार का मेंबर खोया है और जिसको दूसरे लोग उसको इतना एक अपनी एक चीज को उठाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए उसका फायदा उठा रहे हैं। कहीं जैसे कि दिल्ली पुलिस से आपसे कभी बातचीत या आपको कोई कॉल वगैरह? दिल्ली पुलिस से मेरे पास कोई कॉल नहीं है। जो है दिल्ली पुलिस हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या लॉ हो, वो अपना काम अपना कर रही है, वो उनकी फ्रीडम है, वो अपना करे। मेरे यहाँ पे रुके हुए थे, वो मेरे यहाँ रुके हुए थे। उसके बाद फॉरेंसिक वाले भी आए, सब कुछ आए, उन्होंने सब अपना अपना। और कल तमाम बताया जा रहा है कि मेडिसिन्स मिले थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने जो उनके साथ जो उनके मैनेजर थे संतोष, उन्होंने उनको जो थी उन्होंने डाइजिन ली थी, बीपी के उनको वो थी, बीपी की गोली लिए, तो वो लिए तो वो तो है, वो तो आगे जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट में मालूम पड़ जाएगा। जिस तरीके से एफआईआर हुआ, आगे आपका अब क्या एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन है? आप क्या अब आगे फ्यूचर में आप क्या करेंगे उस चीज़ पे? क्या आपका रोड मैप रहने वाला है? नहीं, मेरा अभी तक तो किसी ने मेरे पे कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी पे फालतू का एक्शन लूंगा। आज जो चल रहा है और जो गवर्नमेंट के साथ है, जो लीगल है वो लीगल रहे, उसमें मैं गलत नहीं होना चाहता। मैं भी रेपुटेड इंसान हूँ भारत का, तो मैं अपने आप को वो चाहता हूँ लीगल जो भी होए लीगल होना चाहिए। मैं परिवार का मेंबर हूँ, इसके लिए मेरे को कोई वो नहीं है। तो विकास मालू ये कह रहा है कि 30 साल से सतीश कौशिक के साथ उसका पारिवारिक संबंध रहा है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और जो आरोप लग रहे हैं या लगाए जा रहे हैं वो गलत है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं विकास मालू की पत्नी सानवी मालू ने क्या आरोप लगाए। विकास मालू जो मेरे हस्बैंड है, उनको शायद पैसे रिटर्न करने का मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करूंगा। और मेरे को सतीश जी के बारे में कुछ उल्टी सीधी गंदी लैंग्वेज बोली गई कि वो ऐसे आदमी हैं और मैं तो इनको जो है ना रशियन लड़कियां बुला के ब्लू पिल्स दे के मैं इनका काम तमाम करूंगा। सतीश जी की जो मर्डर मिस्ट्री चल रही है, जो न्यूज़पेपर में आया है कि उनकी डेथ हुई है और वहाँ फार्म हाउस पे उनके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल मेडिसिन मिली हैं, तो इसी बारे में ही मैंने कंप्लेन करी है। क्योंकि सतीश जी मेरे हस्बैंड विकास मालू के फार्म पे ही होली पार्टी में आए थे और वहीं से मेडिसिन मिली हैं, वहीं उनको जो भी उनकी तबीयत खराब हुई उस बारे में है। लेकिन इस बात से पहले कुछ टाइम पहले 2022 अगस्त में मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुई थी और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था।
और वहीं सतीश कौशिक मामले में सामने आया है दाऊद का भी नाम। फरार बिजनेसमैन विकास की पत्नी सानवी ने कहा है कि उनके पति के ताल्लुक दाऊद से भी हैं। दुबई में उनके घर दाऊद के लोग भी लगातार आया करते थे। दाऊद के साथ विकास मालू का करेंसी को लेकर बिजनेस चलता है। दुबई में मेरे घर दाऊद के लोग आते थे, ये बात कही जा रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है दाऊद के बारे में कि उसके रिश्ते थे, कारोबारी रिश्ते थे। वहीं सतीश कौशिक की मौत मामले में अब हत्या के एंगल से भी जांच होगी। फरार कारोबारी की पत्नी के आरोपों की जांच होगी। पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए उस महिला को बुलाएगी। सानवी ने अपने पति पर कौशिक की यानी सतीश कौशिक की हत्या कराने का आरोप लगाया है। एक फोटो है मेरे पास जिसमें सेम आर्ग्यूमेंट वाले डे की ही फोटो है जब सतीश जी और विकास की आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसमें हम सब प्रेजेंट है। सतीश जी, मैं, विकास मालू, उनके विनीत मालू, हर्षिता मालू, साक्षी मालू, और एक प्रेजेंट है अनस। ये जो अनस है इनका बहुत रेगुलर हमारे घर पे आना जाना था दुबई में, और जो मुझे बताया गया है थ्रू विकास मालू ओनली कि ये दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं। हमारे घर में एक मुस्तफ़ा, उनका भी बहुत रेगुलर आना जाना था, जो कि मुझे विकास मालू द्वारा ही बताया गया था कि वो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड है। तो हमारे घर में इन लोगों का आना जाना था। अनस हमारे घर पे बहुत रेगुलर आता था और बहुत गिफ्ट्स लेके आता था। कोई करेंसी का इनका कुछ लिंक था, आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते रहते थे उससे रिलेटेड। पर जो इनकी बाकी कॉन्वर्सेशंस होती थी वो बंद कमरे में होती थी। जो मेरे को लिमिटेड कॉन्वर्सेशन पता है, बाकी इनका घर पे आना जाना वो मुझे इतना पता। और इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए सानवी मालू ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विकास मल्लू की पत्नी शानवी मल्लू। तो मैम, किस तथ्य पे आपने ये आरोप लगाया? जी, जब मुझे पता चला कि सतीश कौशिक जी होली पार्टी के लिए बॉम्बे से दिल्ली विकास मालू के फार्म पे आए हैं, पुष्पांजलि फार्म, और वहाँ से कुछ ड्रग्स बरामद हुए हैं और उसके बाद उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात सामने लानी चाहिए जो मेरे सामने हुई थी। 23 अगस्त 2022 को जो आर्ग्यूमेंट हुआ था विकास मालू और सतीश कौशिक जी के बीच। जी, आपका जब मैं एफआईआर पढ़ रहा था तो उसमें जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि ब्लू पिल्स के बारे में आपने बात किया है और उसके बाद बात उसमें हुई है पैसों के लेन देन को लेके और तमाम बातें रशियंस बातें हुई, तो ये क्या तमाम बातें? एक्चुअली मोस्टली हमारी पार्टीज में रशियन गर्ल्स और ये पिल्स वगैरह का कंजम्पशन होता ही था और रशियन गर्ल्स होती ही थी हर पार्टी में। क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या पैसों का लेन देन है, तो मुझे यही बताया गया कि ये 15 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे सतीश जी ने, जो कि कोरोना में डूब गए। और विकास मालू ने बोला कि मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा और ये ज्यादा हंगामा करेंगे तो मैं इनका काम तमाम कर दूंगा, ये रशियन लड़कियां बुला के और पिल्स वगैरह देके ऐसे करके। इसमें दुबई और दाऊद एंगल क्या है मैम? जी, हमारे घर पे जो है अगर मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो मेल दी है उसमें एक फोटो प्रोवाइड करी है जिसमें एक लड़का है अनस, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली जिसका हमारे घर पे आना जाना था और गिफ्ट्स भी काफ़ी एक्सचेंज होते थे, और जो कि मुझे विकास मालू द्वारा बताया गया था कि ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है। और एक हमारे घर पे मुस्तफ़ा आते थे, जो कि मुझे विकास मालू द्वारा बताया गया था कि ये दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड है। तो मुझे उन्हीं द्वारा ही बताया गया है कि ये दाऊद इब्राहिम का बेटा और राइट हैंड है। और कॉन्वर्सेशन उनकी कुछ करेंसी ट्रांजैक्शन को लेकर होती थी, पर मेन कॉन्वर्सेशन उनकी बंद दरवाजे के पीछे ही होती थी, तो उसका मुझे अंदाजा नहीं है। तो सानवी मालू भारत एक्सप्रेस से अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में सीधे तौर पर वो कहती हैं कि सतीश कौशिक की मौत जो है वो हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या कराई गई है, इसके पीछे एक साजिश है। और ये आरोप लगा रही हैं सानवी
अपने पति विकास मालू पर। विकास मालू सफाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवनाथ, अब पूरी गुत्थी उलझती जा रही है और एक साथ कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। पहले हार्ट अटैक से मौत बताई गई, रिपोर्ट भी यही आया, बाद में अब साजिश सामने आई है। जिस तरह से सानवी अब आकर मीडिया के सामने और खास करके भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही है और कई सारे एंगल भी अब इसमें जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है और उससे पहले मैं कहूंगा कि दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में है। जो दोस्ती की बात कर रहा है विकास मालू, वो कह रहा है 30 सालों का संबंध है, मगर आपको बताऊं कि 8 तारीख को सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आता है और ये 10 तारीख को मुंबई में पार्टी करता है। ये कौन सा दर्द था, ये कौन सी पीड़ा थी जो एक दोस्त के मरने के बाद वो दुख जता रहा था। वो ट्वीट उसका पढ़िए, कह रहा है कि अभी भी मैं सदमे से बाहर नहीं निकल पाया हूं, मगर 10 तारीख की उसकी तस्वीरें बताती हैं। मैं भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को बता दूं कि 10 तारीख की जो तस्वीरें हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मुंबई में वो पार्टी कर रहा है। यानी एक दोस्त जो उसके परिवार के मेंबर की तरह था, जो उसका बहुत अपना था, जो उसका सुख दुख का साथी था, जिसके लिए वो परेशान हो रहा था, और उसके मर जाने के बाद जहां पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है, और वो आदमी जो उसका दोस्त है, सतीश कौशिक का दोस्त है विकास मालू, वो जो है मुंबई में पार्टी करता है। और उसके चेहरे को देख करके, उसके पार्टी के अंदाज को देख करके ये साफ जाहिर होता है कि उसको शिकन तक उसके चेहरे पर नहीं थी। सतीश कौशिक के खोने का गम नहीं था उसको, जबकि पूरी मुंबई उदास थी, पूरी माया नगरी उदास थी। तो सवाल इस बात का है कि वो ऐसी जल्दी क्या थी उसको पार्टी करने की? अगर वो इतना ही तकलीफ में था, इतनी उसको समस्या थी, अगर सतीश कौशिक की मौत का इतना ही गम था, तो वो कौन सा कारण था कि वो मुंबई भाग के जाता और पार्टी करना शुरू कर देता है? ये बात दोनों हजम नहीं होती। जहां तक उसकी पत्नी के आरोपों का सवाल है, इसमें बहुत गंभीर आरोप है और ये बात तो तय है कि जिस तरीके का उसका व्यवहार रहा है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो एक गुटखा व्यापारी है और इसको पहले भी बहुत सारे मामले दर्ज हैं, रेप का आरोपी है, इसलिए पुलिस को अब नए सिरे से तफ्तीश करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इसको जांच को अब नई दिशा देनी शुरू कर दी और जल्दी ही इसकी पत्नी को भी बुलाया जाएगा और मुझे लगता है कि जल्दी दिल्ली पुलिस इसको भी तलब करेगी। लेकिन अब इसमें कई सवाल भी आ रहे हैं, कई एंगल भी आ रहे हैं। एक तो दाऊद का कनेक्शन भी आ रहा है और 15 करोड़ के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आए हैं, भारत एक्सप्रेस के पास है, जो सानवी ने उपलब्ध कराया है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुबई में एक बर्थडे पार्टी हो रही है। बर्थडे पार्टी किसकी है? बर्थडे पार्टी इसके बेटे की है और बेटे की पार्टी में बड़े लोग हैं। सतीश कौशिक भी उस पार्टी में दिखाई देते हैं। लेकिन जो आरोप सानवी ने लगाया है कि उसमें दाऊद का बेटा भी शामिल था, ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से जो मुंबई नगरी का जो एक रिलेशन है वो पहले भी होता रहा है, मगर इस दौर में जब चीजें खत्म होने को थी तब सतीश कौशिक चूंकि यहां पर नहीं है, लेकिन हां, जिस तरीके से विकास मालू के बारे में कहा जा रहा है कि दाऊद से इसके सीधे कनेक्शन और सीधे आरोप लगाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां इसकी जांच करनी चाहिए उनको, और करेंगे भी, और इसमें साफ हो जाएगा कि इसका कनेक्शन क्या है। जो बड़े व्यापारी होते हैं अक्सर, जिस तरीके के दुबई में इनके कनेक्शन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनके संपर्क रहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने रसूख को बढ़ाने के लिए, इस तरीके की गेमबाजी होती है। मगर ये जो आरोप लगा है दुबई में कि एक जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो उसका कनेक्शन अगर इस व्यापारी से है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। शुक्रिया देवनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश कौशिक की मौत की गुत्थी को अब सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जांच अब इसकी शुरू हो गई है। सानवी के आरोप के बाद अब इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश सतीश, सानवी और साजिश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।